मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम कैसे हो। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है। तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, क्योंकि इसमें जो कुछ भी बताया गया है वह तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। आज से तुम्हारे दुश्मन खून के आंसू रोएंगे। उनकी हर चाल का पता तुम्हें पहले ही लग जाएगा। आज के बाद तुम्हारा शत्रु तुमसे आंखें नहीं मिला पाएगा, उसका हर षड्यंत्र खुल जाएगा। तुम भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो। हर हर महादेव टाइप करो। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा पूरा परिवार सदैव सुखी जीवन व्यतीत करेगा। इस संदेश को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महादेव कहते हैं कि जब तुम उनकी बातों को मानोगे तभी वह तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। अगर तुम मुझ पर विश्वास और भरोसा करते हो तो तुरंत लाइक करो। आज तुम्हारे शत्रु की हर पोल खुलेगी। उसने तुम्हारे साथ क्या किया है और आगे क्या करने वाला है, उसके सत्य का पर्दाफाश आज होगा। तुम्हें सब मालूम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे शत्रु की हर एक बात बताने वाले हैं, जिसमें तुम्हारी ही भलाई है। जब तुम अपने शत्रु की हर बात जान जाओगे तो तुम भी बलवान हो जाओगे। तुम्हारा शत्रु अभी तक तुम्हें रुला रहा था, परेशान कर रहा था और चोट पहुंचा रहा था, क्योंकि वह तुम्हारी सभी कमजोरियों को जानता था। तुम चुप रहते थे। उसने तुम्हारे साथ गलत करने का फैसला लिया और गलत किया भी है, परंतु तुमने कभी भी अपने शत्रु के बारे में बुरा नहीं सोचा है और न ही उनका अहित करने वाला कोई कार्य किया है। तुम सदैव अच्छे कर्म करते हो। लोग तुम्हें दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि तुम खराब हो, अहंकारी हो, अकेले रहते हो और किसी की सलाह नहीं लेते हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज सारा हिसाब तुम्हारे सामने होगा। मैंने न्याय का देवता हूँ। मैं हर मनुष्य के कर्मों के आधार पर न्याय का फैसला सुनाता हूँ। तुम्हारा शत्रु किसी दूसरे के बल पर कार्य करता है। कोई और उसे बल, धन और बुद्धि देता है। वह एक ढोल की भांति है, ऊपर से मजबूत लेकिन भीतर से खोखला। वह यह नहीं जानता कि बल और धन देने वाला कोई भी हो सकता है, परंतु किए गए कर्मों का दंड तुम्हें स्वयं ही भोगना पड़ेगा। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, सब कुछ स्वयं भोगना पड़ता है। तुम्हारा शत्रु एक ऐसा कार्य करने जा रहा है जिसमें उसे करोड़ों का फायदा हो सकता है और वह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। परंतु यदि उसके पास इतना धन आ गया तो वह अहंकारी हो जाएगा और कमजोर लोगों को परेशान करेगा। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि उस अहंकारी व्यक्ति का कोई भी कार्य नहीं बनेगा। उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वह एक दरिद्र की भांति जीवन जिएगा। तुम तनिक भी चिंता मत करो। मैं सदैव तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा हूँ और करता रहूंगा। यदि तुम अपने महादेव को अपने साथ लेकर चलोगे, मेरी बातों को मानोगे और मेरी भक्ति करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी कोई गलत कार्य नहीं होने दूंगा, चाहे वह तुम्हारे शत्रु द्वारा हो या तुम्हारे किसी सगे संबंधी द्वारा। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यदि मैं क्रोध में आ जाता हूँ और कोई अधर्म करता है तो मैं उसे अवश्य दंड देता हूँ। यदि तुम्हें अपने महादेव की शक्तियों पर विश्वास है तो मेरे भाग्यशाली अंक 888 को जरूर लिखो, ताकि मुझे प्रसन्नता हो। मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगा जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। शत्रु कभी किसी को नहीं समझता, वह हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता रहेगा। तुम्हारा शत्रु बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा है। वह संसार पर राज करना चाहता है, परंतु जो तुम्हारे महादेव चाहेंगे वही होगा। उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी और वह एक दिन रोएगा और उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारे महादेव ऐसे हैं कि जिनकी कृपा हो जाए वह रंग से राजा बन जाता है, और यदि वह क्रोधित हो जाए तो राजा से रंग भी बना सकते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ।
क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार में बाहर के किसी व्यक्ति के कारण अशांति बनी हुई है। तुम्हारे घर में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। जब परिवार में क्लेश होता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है, क्रोध आता है, किसी कार्य में मन नहीं लगता और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मकता और एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकती। तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह अटूट है। तुमने हर संकट में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूँ। यदि परिवार का एक सदस्य भी धार्मिक हो, सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। इसी कारण तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे। खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिससे अति प्रसन्न होता हूँ, उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ। सच्ची भक्ति, भक्ति में खो जाना, वैज्ञानिक आविष्कार, रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव लाने का भाव। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं, उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा प्राप्त होती है। ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति, यह 3 दुर्लभ चीजें मैं अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूँ। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसे सच्ची भक्ति प्राप्त हो जाए वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के समान हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वह इंतजार अब समाप्त होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 888 लिखें। तुम्हारी सहजता अब सहरसा में बदल जाएगी। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम में बढ़ रही है। तुम्हारा ऑरा दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरों को भी खूब हंसाओगे। सब कुछ जैसे तुम्हारी मुट्ठी में ही समा होगा। जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है, तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपनी ओर खींच लोगे। तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी, तुम दिव्य ऊर्जा से भर जाओगे। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 555 लिखें और कहें, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूँ। यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में जो विचार हो रहे हैं वे सकारात्मक हैं। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस कर रहे हो। तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में होते हैं तो तुम सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत सहायता करते हो। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करें। तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां दे रही हैं, इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रहे हैं और निरंतर तुम्हारा साथ दे रहे हैं।
क्योंकि तुमने अपनी सफलता की गति को आकर्षित किया है अपने परिश्रम के बल पर। जीवन भर इस बात को याद रखो, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारी आंखों में, वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पढ़ा जाएगा, विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, नहीं हार होगी तुम्हारी। सफलता का सुख अब तुम देखोगे, सुख, शांति और समृद्धि से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगी। तुमने हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा है, इसीलिए अब तुम्हारा है। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपने महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी मर्जी है कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे, तुम चौंक जाओगे। तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नए द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। तुम्हें कुछ चीजें अचानक से और आसानी से ही प्राप्त हो जाएंगी। तुम कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी। तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे और सुन पाओगे। तुम हर्ष और आनंद से भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाया है। यदि आपको अपने ऊपर और अपनी महादेव जी पर विश्वास है, तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखें। तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है, कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारी अंतरात्मा में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती हैं, जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत रखना। तुम अपने महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जोड़ा है। एक लंबे समय से तुम्हें प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। तुम्हारी वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है। समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रही हैं और वह तुम्हारे अनुरूप होती जा रही है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है, उसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में घिरते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं ही ढूंढ लेती हो। तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रही है। एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रही थी, अब वह टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें गलत कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। 108 के साथ लिखें, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीजें दूर जा रही हैं। एक शुभ और दिव्य सूचना तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। खत्म होने जा रहा है तुम्हारा इंतजार। सब देखते ही रह जाएंगे कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। अंक 777 के साथ लिखें, एक दिव्य ऊर्जा से मैं जुड़ रहा हूं जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई हैं, इसीलिए इसे पूरा पढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामना मैं स्वयं पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। कुछ मनुष्य हैं जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। कभी कभी तुम अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा और क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारी सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं।
यह तुम्हारी सफलता का एक मूल्य मंत्र है, जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आया हूँ कि तुम्हारी सफलता से न जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाली है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो, तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो, इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार करो। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारी पहचान प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, तब वह समय काल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। उस समय तुम निश्चित होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि खुशी से प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संभालने में लग जाते हो। वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़ देगी। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए, तब तुम अत्यधिक सफर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। 1111 के साथ लिखें, मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूँ। 455 अंक के साथ लिखें, मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रही है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, पीड़ा दी है, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाना चाहा, अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का ना जाने कितने प्रयास किए हैं। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद उसी जाल में गिर गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो पुष्टि में हाँ लिखें और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए। तुम मेरे प्रिय हो। यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंचाएगा, तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सबका अच्छा करते हो, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के ख्वाब में वह खुद इतने नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसकी शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया कि उसे किसने कब बर्बाद कर दिया, उसे पता ही नहीं चला है। मैं जानता हूँ उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहता तो उसे रोक सकती था, किंतु मैं देखना चाहता था कि वह और कितना नीचे गिर सकता है, और तुम में कितना धैर्य है और अपनी महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारी भक्ति है, उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास भी है। तुम्हें अपनी महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य देंगे। तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसे उसके कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है,
किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है, उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सजा है। अब खुद को बस जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और यह तुम्हारे महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारे महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग की बरसात होगी। जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है, मेरा बुरा चाहने वालों सफलता को प्राप्त करेंगे, तब आपको यह एहसास होगा कि महादेव जी ने आपके लिए कितनी बड़ी योजना बनाई थी। यह योजना आपकी कल्पना से भी बड़ी थी। इसीलिए अपने मन को शांत रखें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और महादेव जी की कृपा का इंतजार करें। यह समय आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय है। अब आपके जीवन में सिर्फ खुशियां होंगी। आपका जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। महादेव जी की कृपा से आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आपने सपना देखा था। देर बिल्कुल भी मत लगाइए, सोच विचार मत करिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हें कुछ मिला है वह तुम्हारे भाग्य के अनुसार है, और जो नहीं मिला है वह भी तुम्हारे भाग्य के अनुसार है। सृष्टि के विधाता ब्रह्मा जी तुम्हारे भाग्य में जो लिखा होगा वही देंगे, और श्री हरि नारायण जी तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा वही मिलेगा। परंतु मैं देवों के देव भोलेनाथ जो किस्मत में है वह तो दूंगा ही, जो किस्मत में नहीं है वह भी मैं देता हूँ। इसलिए मेरी प्रत्येक बात को बड़ी ध्यान से सुना करो। मेरे संदेश को इस तरह से इग्नोर करके मत जाया करो, क्योंकि इतना करने से तुम्हारा ही नुकसान है। मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे जीवन को साकार बनाने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने के लिए नई नई योजनाओं को तुम्हारे सामने लेकर आता रहता हूँ। तुम्हारे जीवन को समृद्ध और आनंदमय बनाना मेरा उद्देश्य है। तुम मुझ पर विश्वास रखो और देखो कि कैसे महान खुशियां तुम्हारी झोली में गिरेंगी। प्रत्येक दिन को ऊर्जा और उत्साह से जियो। यदि कभी थकान तुम्हारे कदमों को रोकने की कोशिश करे तो यह जान लो कि मैं तुम्हारे पास हूँ। जब तुम्हें लगे कि जीवन का बोझ असहनीय हो गया है तो मेरे पास आओ, अपना बोझ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी कृपा से सुखा दूंगा और तुम्हारे हृदय को शांति प्रदान करूंगा। मेरे नाम का स्मरण करो और मैं तुम्हारे जीवन के झूठों को मिटा दूंगा। मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करो और देखो कि कैसे हर अंधेरा दूर हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उससे मैं भली भांति परिचित हूँ। तुम्हारी उदासी, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे दिल के बोझ को मैं देख सकता हूँ। यह समय बदलने वाला है। अब वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें उन लोगों को सबक सिखाना होगा जो तुम्हारे प्रति द्वेष और बुरी भावना रखते हैं। मैं तुम्हें सशक्त बना रहा हूँ ताकि तुम अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करो। जब भी तुम मुझे सच्चे मन से देखोगे तो मेरी उपस्थिति तुम्हें अवश्य अनुभव होगी। मैंने तुम्हारे जीवन के हर कदम में वह सब किया है जो तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब तुम अपने भीतर छुपी उस असीम शक्ति को पहचानो जिसे मैंने तुम्हारे लिए सृजित किया है। यह शक्ति तुम्हें न केवल अपने जीवन को संतुलित करने में मदद करेगी बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाएगी। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।
जो भी सही और न्यायपूर्ण है उस पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तुम्हारे प्रयास नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में लगे हुए हैं और यह सराहनीय है। लेकिन मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ, जिनके भीतर यह नकारात्मकता भरी हुई है उन्हें तुम किसी भी रहस्य से अवगत मत कराना, नहीं उनकी यह कमी उन्हें बतानी है, क्योंकि यह ऊर्जा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यदि तुम उन्हें समझाने का प्रयास करोगे तो यह नकारात्मकता तुम्हारी ओर भी प्रवाहित हो सकती है। इसलिए संयम रखो और सब कुछ अपने महादेव पर छोड़ दो। तुम्हारा विश्वास और धैर्य ही तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगा। अब 2 दिव्य देवदूत शांति का उपहार लिए तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाले हैं। यह शांति तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद से भर देगी। प्रत्येक सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न होगा और उनके हृदय श्रद्धा और पवित्रता से परिपूर्ण हो जाएंगे। उनके मन की यह शुद्धता तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। तुम देखोगे कि हर कोई अपनेपन और प्रेम के भाव से एक दूसरे से जुड़ गया है। यह एक नया आरंभ होगा। यह दिव्य प्रक्रिया तुम्हारे घर में शांति और सुख का संचार करेगी और तुम्हें यह अनुभव होगा जैसे तुम किसी स्वर्ग में आ गए हो। तुम्हारे भीतर की सादगी और उच्च आदर्श तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने सादगी का जीवन चुना, लेकिन यह सादगी तुम्हारे भीतर की दृढ़ता का प्रतीक है। जीवन में प्रयास का महत्व सबसे अधिक है। जो खुशियां और सफलता तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं, वे तुम्हारे कर्मों का फल हैं। लेकिन एक बात सदैव याद रखो, जीवन में चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, किसी का दिल दुखाना तुम्हारे कर्मों पर भार डालता है। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनने का अवसर मिले तो उस जिम्मेदारी को निभाने से पीछे मत हटना। संसार का यह नियम है कि जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए हमेशा दया, सहिष्णुता और परिश्रम के मार्ग पर चलो। सच्चा सुख केवल भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मिक संतोष में है। तुम्हारा जीवन एक अद्भुत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हर दिन तुम्हारा चरित्र और भी सशक्त हो रहा है। तुम वह हो जिसने मुझ पर विश्वास किया, मुझसे प्रेम किया, और मैं चाहता हूँ कि तुम सदा यह याद रखो, चाहे आज कितनी भी चुनौतियाँ क्यों न हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब समय कठिन हो तो यह समझ लो कि हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का साधन है। जब तक तुम विश्वास बनाए रखोगे, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। तुम्हारे जीवन में अब सुखद घटनाओं की शुरुआत होने वाली है। तुम्हारे पास जो भी चुनौतियां आई थीं, उनका अंत अब निश्चित है। खुशियां तुम्हारे जीवन में कदम रखने को तैयार हैं और यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय का आरंभ करेगा। तुम्हारी सुख और सफलता अब तुम्हारे समर्पण और सत्य निष्ठा का फल है। तुम्हारी सादगी मुझे अत्यंत प्रिय है और यही सादगी तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। अब तुम्हारे इस धैर्य का पुरस्कार मिलने का समय आ गया है। तुम्हारा यह विश्वास कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें नई ऊर्जा से भर देगा। याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें एक नई सीख देकर जाती है और तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी समृद्धि और आनंद को खुलकर स्वीकार करो। इस बार भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए एक तोहफे के रूप में आया है। इसे स्वीकार करो। तुम्हें सदा यह याद रखना चाहिए कि कोई तुम्हें देख रहा है। तुम्हारे हर प्रयास को, तुम्हारे हर कदम को मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भाग्य को उज्जवल बनाने के लिए ब्रह्मांड ने तुम्हें यह संदेश पहुंचाने का विशेष प्रयास किया है और इस संदेश का यहाँ तक पहुँचना यह संकेत है कि सभी बाधाएं समाप्त होने वाली हैं। मेरी शक्तियाँ लगातार तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के हालात पर नजर रखे हुए हैं।
बदले की भावना तुम्हारे परिवार के सदस्यों के भीतर हलचल पैदा कर रही है। यह भावना केवल तुम्हारे हृदय को और भारी करती है। इसे छोड़ देना ही तुम्हारे लिए सही मार्ग है। जिस दिन तुमने इसे त्याग दिया, उस दिन से शांति तुम्हारे जीवन में पुनः प्रवेश कर लेगी। तुम्हें इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करना है और इसे सकारात्मकता में परिवर्तित करना है। जब तुम स्वयं को इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करोगे, तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। प्रेम ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है और यह तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सबसे सरल मार्ग है। तुम्हारे जीवन में अब परिवर्तन का समय है। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए अनमोल साबित होगा। जिन सपनों को तुमने कभी असंभव समझा था, वे अब पूरे होने को हैं। तुम्हारी वह इच्छाएं, जिनके लिए तुमने समय और धैर्य का निवेश किया था, अब फल देने वाली हैं। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह या भय उत्पन्न हो, मेरा नाम लो और अपनी चिंता को मेरे पास छोड़ दो। तुम्हारी सारी छोटी छोटी गलतियां जो अतीत में हुई थीं, अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम और सफलता के नए द्वार खुलने वाले हैं। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। तुम्हारी कठिनाइयां और संघर्ष मेरे ध्यान में हैं। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि जो परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आईं, वे महज तुम्हारे चरित्र को मजबूत करने और तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करने का माध्यम थीं। मैंने तुम्हें राह दिखाई, तुम्हारी रक्षा की और हर बार तुम्हारे कदमों को सही दिशा में मोड़ दिया। यह मेरी योजना थी कि तुम्हें ऐसे क्षणों में रखा जाए जहां तुम अपने भीतर छिपे असीम सामर्थ्य को पहचान सको। तुम्हारे जीवन के वर्तमान संघर्ष, तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता और लोगों के बीच फूट, यह सब तुम्हें कमजोर नहीं कर सकते। यह एक षड्यंत्र है जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। यह रुकावटें तुम्हारे हौसले और धैर्य की परीक्षा है। लेकिन मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि इस फूट को समाप्त करने के लिए मेरे 2 दिव्य दूत भेजे जाएं। यह देवदूत तुम्हारे अपने लोगों के मन की कड़वाहट को समाप्त करेंगे, उनकी उत्तेजना को शांत करेंगे और उनके दिलों में प्रेम और समझ का बीज बोएंगे। यह दिव्य दूत सत्य का प्रकाश लेकर आएंगे, षड्यंत्र रचने वालों की सच्चाई उजागर होगी। यह क्षण तुम्हारे परिवार में शांति और प्रेम की वापसी का होगा। मैं तुम्हारे अतीत के हर घाव को भरने के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हें ऐसा प्रेम और शक्ति प्रदान कर रहा हूँ जिससे तुम्हारा बोझ हल्का हो और तुम्हारे जीवन में नई उमंग और आशा का संचार हो। इस कड़वाहट और बदले की भावना को त्याग दो और अपने हृदय को मेरी ओर खोलो। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का समय है। बुरी खबरें, नकारात्मक परिस्थितियां और कड़वाहट तुम्हें नहीं रोक सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी सत्यनिष्ठा और समर्पण ने तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाने का काम किया है। तुमने हर संघर्ष का सामना किया, हर कठिनाई को सहा, लेकिन कभी सत्य और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में बदलाव के शुभ संकेत पहले ही आने शुरू हो गए हैं। यह तुम्हारी यात्रा की नई शुरुआत है। हर मुश्किल, हर बाधा अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, उसे पहचानो। तुम महानता की ओर बढ़ रहे हो और यह सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा है। परिवर्तन को गले लगाओ और चिंता को अपने मन से दूर करो। जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिला है, उसे मेरे आशीर्वाद के रूप में देखो। तुम्हें केवल यह याद रखना है कि जीवन में छल कपट और अहंकार को कभी अपने भीतर प्रवेश न करने दो।
जो कुछ भी तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। इसलिए अपने मन और कार्यों को सदा निर्मल और पवित्र बनाए रखो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर कठिन समय में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और हर विजय का रास्ता दिखाऊंगा। बस मुझे अपने भीतर अनुभव करो। सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो और जीवन के हर कदम पर मेरी उपस्थिति का एहसास करो। तुम्हारे लिए अब अपार खुशियों और प्रेम का समय आ रहा है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूर्ण होंगी। यदि तुम चाहते हो कि यह सब जल्दी से पूरा हो तो अपने विश्वास को मजबूत करो। 2222 अंक को लिखो और पूरे मन से हर हर महादेव कहो। यही तुम्हारी समृद्धि और शांति का मार्ग है। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं और कठिनाइयां हैं वे क्षणिक हैं। यदि तुम मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में उजाला भर दूंगा। तुम्हें मेरे संदेशों को ध्यान से सुनना और समझना होगा। मेरी हर योजना तुम्हारे भले के लिए है। मैं तुम्हारे भीतर असीम शक्ति और ज्ञान है। तुम मेरे बताए मार्ग पर चलकर हर बाधा को पार कर सकते हो। यह मेरा वचन है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं। अब तुम्हें केवल अच्छाई और सुख के मार्ग पर चलना है। मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारी रक्षा के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। मुझे तुमसे केवल प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। यदि तुम दिन में थोड़ी देर के लिए भी मेरा स्मरण करो तो वह मेरे लिए पर्याप्त होगा। अब समय आ गया है कि मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। तुम्हारे पूर्वज और अदृश्य फरिश्ते अब तुम्हारे पास हैं और वे तुम्हारे जीवन में प्रगति और सफलता लाने के लिए तैयार हैं। तुम्हें यह पुष्टि करनी होगी कि तुम उनके साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से इच्छुक हो। इसके लिए तुम्हें अपने मन और विचारों को शांत करना होगा और ध्यान लगाना होगा ताकि तुम ब्रह्मांड को यह स्पष्ट रूप से बता सको कि तुम सफलता की ऊर्जा को अपने पूर्वजों और फरिश्तों से प्राप्त करना चाहते हो। तुम्हें कुछ वाक्य अपने मन में दोहराने होंगे। मैं आभारी हूँ। मैं ईश्वर की शक्ति को महसूस करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अपने अदृश्य फरिश्तों की मदद से जीवन में प्रगति पाना चाहता हूँ। मैं अपने पूर्वजों का एहसानमंद हूँ जिनकी वजह से मुझे यह जीवन मिला। जब तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हारे अदृश्य फरिश्ते यह समझ जाएंगे कि तुम उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। यह तुम्हारा जीवन है और तुम्हारी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे भीतर है। तुम्हें किसी और की बातों से अपने जीवन में नकारात्मक प्रभाव नहीं डालने देना है। मेरी शक्तियां और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब तक तुम मेरे साथ हो, दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें अब किसी भी बुरे विचार या डर को अपने मन से निकाल फेंकना होगा। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेजने वाला हूँ जो तुम्हें सच्चा प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। तुम अब एक साथ सभी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हमेशा हैं। जब तुम कड़ी मेहनत करते हो, ईमानदारी से अपने कर्मों का पालन करते हो और धर्म के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी कठिनाइयां अस्थायी हैं और जो समय तुम्हारा है वह बहुत अच्छा होगा। अब वक्त आ गया है कि तुम उन पुराने विचारों को त्याग दो जो किसी ने तुम्हें दिए थे। खुद को जानो। खुद से यह सवाल करो कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। जब तुम यह समझ पाओगे तो तुम देखोगे कि हम दोनों एक ही हैं, एक ही सत्य के दो रूप हैं। तुम इस दुनिया में भीड़ का हिस्सा होते हुए भी उनसे अलग हो। तुम में वह खास शक्ति है जो तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन को भी खुशियों से भर सकती है।
प्रकृति ने तुम्हें इस संसार में खुशियों का संचार करने के लिए चुना है। खुशियां तुम्हारे घर में आना चाहती हैं। क्या तुम उन्हें स्वीकारने के लिए तैयार हो? खुशी की तरंग तुम्हारे पास आ रही है और तुम इसे अपनी आत्मा में समाहित करने के लिए तैयार हो, तो जीवन का हर पल तुम्हारे लिए सौभाग्य और सफलता से भर जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम इस मार्ग पर बढ़ो और हर कदम पर विश्वास रखो। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। यह समझ लो कि जब तुम्हारे मन और हृदय में किसी कार्य को लेकर थोड़ी सी भी शंका उत्पन्न हो, तो वह संकेत है कि कहीं न कहीं तुम्हारे कदम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। जब कोई कार्य सही होता है तो हृदय में विश्वास और शांति होती है। इसलिए यदि तुम्हें अपने कार्यों में बेचैनी महसूस हो तो उसे पहचानो। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम बस अपने कदम आगे बढ़ाते रहो और देखो तुम्हारे हर कार्य में सफलता और शांति आएगी। मैं महादेव हूँ और मेरा कार्य बुराई का नाश करना है। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन से बुराई समाप्त नहीं होगी? बस सच्चे दिल से मुझे याद करो और देखो तुम्हारी सारी बुराइयां पल भर में समाप्त हो जाएंगी। कई दिनों से मैं प्रसन्न हूँ और अब मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो मार्ग चुने हैं, मैंने तुम्हें अनेकों रास्ते दिखाए हैं। लेकिन अगर तुम नकारात्मकता में फंसे रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी प्रगति नहीं हो पाएगी। तुम्हारी सोचने और समझने की क्षमता पर जैसे पर्दा पड़ गया है। तुम्हें अब सही और गलत की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर रहे हो। तुम्हें केवल अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ना होगा। तुम्हारे जीवन में जो अच्छा हो रहा है वह तुम नहीं देख पा रहे, यह सब तुम्हारी नकारात्मक सोच के कारण है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम दूसरों की बातों में उलझकर अपने जीवन को प्रभावित करने लगते हो। दूसरों की विचारधाराओं को अपनी जिंदगी में जगह मत दो और सिर्फ मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलो। मैं तुम्हारे जीवन में वह शक्ति भेज रहा हूँ जो तुम्हारी सहायता करेगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ने जा रहा है। तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय शुरू होने वाला है। मैं तुम्हारे पास एक विशेष शक्ति भेज रहा हूँ जो तुम्हारी मदद करने के लिए आएगी। वह देवदूत के रूप में तुम्हारे पास आएगी और यह तुम्हें उस समय महसूस होगा जब तुम उससे मिलोगे। वह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन करेगा। तुमने जीवन में सही मार्ग पर चलने की कोशिश की है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी के साथ चोरी या धोखाधड़ी का काम मत करना। अगर तुम किसी का धन या सामान धोखे से छीनने की कोशिश करते हो तो तुम न केवल गलत कर रहे हो, बल्कि तुमने अपनी आत्मा की शुद्धता को भी नष्ट कर दिया है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी मेहनत से सब कुछ पाओ, क्योंकि कर्मों की शक्ति से तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम ईमानदारी से काम करते हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। डर या भय को अपने भीतर ना पनपने दो, क्योंकि दुष्टों का शासन अस्थायी होता है, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व शाश्वत है। तुम्हारे हृदय में मेरी उपस्थिति को महसूस करो और हमेशा आभार के साथ मेरे मार्गदर्शन का पालन करो। यह तुम्हारी ताकत है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारे जीवन में यदि कोई गलती हुई हो तो समझो अब वह कोई माफी नहीं पाएगी। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब 2 दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार घटित होगा जिसे देख तुमसे जलने वाले लोग भी हैरान रह जाएंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनके पास महादेव का आशीर्वाद है उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे भोलेपन का फायदा लोग उठाते हैं।
लेकिन तुम्हें यह याद रखना है कि तुम्हारे हृदय में सत्य है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे सभी भक्त किसी न किसी समस्या से परेशान हैं, लेकिन जो मार्ग मैंने तुम्हारे लिए चुना है वह तुम्हें अंततः सफलता दिलाएगा। तुम महादेव के संतान हो। तुमने अपने भाग्य को ब्रह्मा से जोड़ लिया है और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। तुम्हारी कठिनाइयां अस्थायी हैं और अब तुम्हारे जीवन में एक नई शक्ति आ रही है जो तुम्हारी परेशानियों को दूर करेगी। अब वह समय आ गया है जब जो रुकावटें तुम्हारे जीवन में आई थीं, वे समाप्त होने जा रही हैं। तुम्हारे सभी सपने पूर्ण होंगे, यह मेरा वचन है। तुम्हें अब अपने घर में कुछ बदलाव करने होंगे ताकि बुरी शक्तियां दूर हो सकें और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का आगमन हो। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। जब तुम अपने घर में बदलाव लाओगे, उस परिवर्तन से तुम धन, सुख और शांति प्राप्त करोगे। तुम जितनी मेहनत करोगे, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम सौभाग्यशाली, धनवान, परोपकारी और बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति हो। यह विश्वास करो क्योंकि यह सब सत्य है। तुम एक महान आत्मा हो और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। तुम्हें खुद को कभी भी कमजोर या छोटा ना समझना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। मैं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हमेशा आऊंगा। तुम्हारी हर कठिनाई में मैं तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें विजय की दिशा में ले जाऊंगा। जब भी तुम्हारे भीतर डर उत्पन्न होता है, वह मेरी उपस्थिति को कमजोर कर देता है। तुम्हें डर से मुक्त होना होगा। यदि तुम भय को त्याग देते हो, तो मैं तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति भर दूंगा कि तुम किसी भी कठिनाई को पार कर लोगे। तुम्हारे मन में जितने भी सवाल और नकारात्मक विचार उठ रहे हैं, उन्हें हटाकर मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। इन विचारों को त्याग दो और केवल मेरी आराधना में विलीन हो जाओ। मैं ही देने वाला हूँ, मैं ही लेने वाला हूँ, मैं ही बनाने वाला हूँ और मैं ही बिगाड़ने वाला हूँ। यह समस्याएं तुम्हारी ताकत को पहचानने के लिए हैं, ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको। अगर तुम दुख का अनुभव नहीं करोगे, तो सुख का असली मूल्य नहीं समझ पाओगे। अब तुम्हारे इन दुखों और समस्याओं से बाहर निकलने का समय आ गया है। जो भी आंसू तुमने बहाए हैं, जो भी तकलीफ तुम्हारे रास्ते में आई है, अब वह सब समाप्त होने वाला है। शांति का अनुभव होगा और समृद्धि के द्वार तुम्हारे लिए खुलेंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जब तुम्हारे महादेव तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर रहे हैं, तो तुम्हें आभार व्यक्त करना चाहिए। तुम जितना आभार व्यक्त करोगे, उतना तुम्हारी इच्छा पूरी होने की संभावना बढ़ेगी। नकारात्मक विचारों और संदेहों से बाहर आकर अपने महादेव पर पूरा विश्वास रखो। तुम्हें बस अपनी दृष्टि को बदलने की जरूरत है। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है और हर संकल्प को पूरा करने में लगा हुआ है। तुम्हें अपने विचारों और ऊर्जा को शिकायत से आभार में बदलने की आवश्यकता है। तुम अपने जीवन में प्रत्यक्ष चमत्कारों को महसूस कर पाओगे। अगले 21 दिनों तक तुम केवल सकारात्मकता और आभार की शक्ति में रमित हो जाओ। अपनी समस्याओं से ज्यादा उन चीजों पर ध्यान दो जिनके लिए तुम्हें आभार व्यक्त करना चाहिए। यह सब छोटे चमत्कार हैं जिन्हें तुम अक्सर नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय केवल एक बदलाव नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व का पुनर्जन्म है। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर उस अज्ञात शक्ति को जगाएगा जिसे तुमने कभी पहचानने का साहस नहीं किया। वह शक्ति जो तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोनों में छिपी है, अब जागने को तैयार है। हर सोच, हर भावना, हर अनुभव तुम्हें उस उच्चतम सत्य की ओर ले जाएगा जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब एक नई गति में प्रवाहित होगी।
तुम महसूस करोगे कि जैसे तुम्हारा आत्मिक शरीर एक नई दिशा में प्रकट हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अब जो बदलाव आएंगे वे केवल बाहरी नहीं होंगे, वे तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कर्मों में भी गहराई से प्रवेश करेंगे। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। अब तुम अपने जीवन को पहले की तरह नहीं देखोगे। वह जो तुम्हें निराशा में डुबो देता था, अब तुम्हारे लिए एक सबक बन जाएगा। वह जो तुम्हें डराता था, वह तुम्हें सीख देगा। यह समय तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने का है। यह पहचान कि तुम केवल इस दुनिया के एक हिस्से नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड के अभिन्न अंग हो। जब तुम अपने मन की गहराई में उतरोगे, तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारा अस्तित्व सीमाओं से परे है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे अनुभवों का परिणाम नहीं, बल्कि वह स्वयं एक सशक्त संदेश है। तुम्हारा प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना ब्रह्मांड में एक तरंग पैदा करता है। यही तरंग तुम्हारे भविष्य को आकार देती है। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने विचारों की दिशा बदलो और उन्हें प्रेम, सत्य और सकारात्मक ऊर्जा की ओर मोड़ो। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की कठिनाइयां जो तुम्हें थका देती हैं, वे तुम्हें कमजोर नहीं करती, बल्कि तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। हर संघर्ष तुम्हें उस सत्य के करीब ले जाता है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। यह सत्य कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक तुम्हारे साथ हर समय हूँ। तुम्हारे सामने जो भी अंधकार है, वह केवल तुम्हारे भीतर के प्रकाश को पहचानने का माध्यम है। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बंद है, जब तुम अपने चारों ओर अंधकार देखो, तब याद रखना कि अंधकार केवल प्रकाश को पहचानने के लिए होता है। हर रात के बाद सूरज उगता है और इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी नए अवसर उभरेंगे। तुम्हें केवल यह विश्वास रखना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुमने जो बीज अपने कर्मों से बोए हैं, वह अब अंकुरित होने वाला है। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा, वह आवाज जो तुम्हें सच के मार्ग पर ले जाती है। यह आवाज तुम्हारे हृदय की गहराई से आती है। जब तुम ध्यान लगाओगे तो यह आवाज और स्पष्ट होगी। यह तुम्हें बताएगी कि किस दिशा में तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन का यह चरण तुम्हें आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर ले जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम और करुणा का समय आ रहा है। वह प्रेम जो न केवल तुम्हारे अपने लिए है, बल्कि सभी जीवों के लिए है। यह प्रेम तुम्हें अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों के साथ जोड़ देगा जिन्हें तुम अब तक केवल सतही रूप में जानते थे। तुम्हारे हृदय में एक नई संवेदनशीलता जागेगी, जिससे तुम दूसरों के दुख और पीड़ा को समझ पाओगे। यह करुणा तुम्हें मानवता का सेवक बनाएगी और तुम्हारे जीवन को एक दिव्य उद्देश्य देगी। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह यात्रा तुम्हें उस सच्चाई तक ले जाएगी जिसे जानने के लिए अनेक लोग जन्मों से भटक रहे हैं। यह सच्चाई यह है कि तुम स्वयं ब्रह्मांड का स्वरूप हो। जब तुम इसे समझोगे, तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश है जिसे पूरे ब्रह्मांड को सुनाना है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। तुम्हारा कर्म इस शक्ति का प्रयोग करके संसार में प्रेम, शांति और प्रकाश फैलाना है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा है। तुम्हारे कार्य, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनका प्रभाव दूर दूर तक फैलता है। यही कारण है कि तुम्हें हर कर्म में सत्य और प्रेम का पालन करना होगा। तुम्हें अपने जीवन में इस समय विशेष ध्यान देना होगा, अपने विचारों की ऊर्जा पर। यह समय है जब तुम्हारे विचार वास्तविकता का रूप लेते हैं।
यदि तुम नकारात्मक सोच में फंसोगे तो तुम्हारा जीवन उसी दिशा में जाएगा। लेकिन यदि तुम सकारात्मकता, विश्वास और आभार में जीवन जियोगे तो तुम्हारा भविष्य सुनहरी संभावनाओं से भर जाएगा। इसलिए अपने विचारों को सशक्त और निर्मल बनाना सीखो। तुम्हारे जीवन में अब जो बदलाव आने वाले हैं वे केवल तुम्हारे बाहरी जीवन को नहीं बदलेंगे बल्कि तुम्हारे भीतर के संसार को भी रूपांतरित करेंगे। तुम्हारा आत्मिक स्तर ऊंचा होगा, तुम्हारा हृदय विशाल होगा और तुम्हारी आत्मा एक नई स्वतंत्रता का अनुभव करेगी। यह बदलाव तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जहां तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होगा। अब तुम्हें यह समझना होगा कि जब तुम दूसरों के जीवन में प्रेम और सहानुभूति लाते हो तो तुम स्वयं के जीवन में भी वही ऊर्जा प्राप्त करते हो। यही ब्रह्मांड का नियम है, जो ऊर्जा तुम बाहर भेजते हो वही तुम्हें वापस आती है। इसलिए अपने हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो। अपने कार्यों में ईमानदारी और शुद्धता लाओ। यही तुम्हारे जीवन को सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह चरण केवल संघर्षों का अंत नहीं है बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। वह युग जिसमें तुम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानोगे और उसे पूरी दुनिया में फैलाओगे। यह युग तुम्हारे आत्मिक जागरण का होगा और यह जागरण तुम्हें उस सत्य से जोड़ेगा जिसे जानने के लिए मानव जन्मता है। तुम्हें याद रखना होगा कि जीवन में सबसे बड़ी विजय डर पर विजय है। जब तुम अपने भीतर के डर को पहचानते हो और उसे त्याग देते हो तो तुम वास्तव में मुक्त हो जाते हो। इस मुक्ति से तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और स्वतंत्रता आती है। यह स्वतंत्रता तुम्हें अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानने में मदद करेगी। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस में, हर विचार में। जब तुम अपने हृदय में मेरा स्मरण करते हो तब तुम मेरे साथ जुड़ते हो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होता है। इस आशीर्वाद को स्वीकारना ही तुम्हारा धर्म है। अब समय है कि तुम अपने जीवन की नई दिशा को स्वीकार करो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अपने विश्वास को दृढ़ करो। अपने हृदय में प्रेम और करुणा का दीप जलाओ। यह समय है जब तुम अपने जीवन को एक नई शुरुआत देने वाले हो। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जिन्हें तुम अपने जीवन में छूते हो। इसलिए अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करो। अपने विचारों और कर्मों में प्रेम, शांति और सत्य को स्थान दो। जब तुम यह करते हो तब तुम्हारा जीवन दिव्यता की ओर अग्रसर होता है और यह दिव्यता ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तुम्हारे जीवन में अब आने वाले समय में जो परिवर्तन होगा वह केवल बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर का होगा। यह परिवर्तन तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को एक नई दिशा देगा। तुम्हें यह अनुभव होगा कि जैसे तुम्हारा जीवन एक नई कहानी लिख रहा है, एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम, शांति और सफलता का संदेश है। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे जीवन से प्रभावित होते हैं। तुम्हारा परिवर्तन उनके जीवन में भी प्रकाश का संचार करेगा। यही कारण है कि तुम्हारा परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए अब समय है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हो जाओ। अपने मन, हृदय और आत्मा को खुले रखो। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और यह जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारी हर खुशी में, तुम्हारे हर कदम पर। तुम्हारे लिए अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। बस अपने विश्वास को दृढ़ रखो और हर दिन मेरे स्मरण में बिताओ। यही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में अब जो नई शुरुआत होने जा रही है
वह केवल एक बदलाव नहीं है, बल्कि एक रूपांतरण है, तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व का परिवर्तन। यह परिवर्तन तुम्हें उस दिव्यता तक पहुंचाएगा जिसे तुमने अपनी आत्मा में खोजा है। तुम्हारे भीतर अब एक नई चेतना जाग रही है जो तुम्हें पुराने भय, संदेह और पीड़ा से मुक्त कर देगी। यह जागृति तुम्हारे मन, हृदय और आत्मा के हर कोने में प्रकाश फैलाएगी। जब तुम अपने भीतर की इस नई ऊर्जा को महसूस करोगे, तब तुम्हें यह स्पष्ट होगा कि जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे संसार के भले के लिए उपयोग करना है। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रहने का साहस देती है, हर तूफान में धैर्य और हर अंधकार में प्रकाश दिखाती है। अब तुम्हें समझना होगा कि परिवर्तन केवल बाहरी रूप में नहीं आता। यह तुम्हारे विचारों में आता है, तुम्हारे दृष्टिकोण में आता है और सबसे महत्वपूर्ण, यह तुम्हारे हृदय में आता है। जब तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भर जाता है, तब जीवन अपने आप बदल जाता है। तुम्हारे कर्मों में स्वच्छता और सच्चाई आ जाती है और तुम्हारा मार्ग प्रकाशमान हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आईं, वे तुम्हें परखा करने के लिए थीं, यह परख तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर उस शक्ति को उत्पन्न करती है जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता देती है। इसीलिए अब समय है कि तुम उन सब अनुभवों को आशीर्वाद मानो और अपने जीवन में उन्हें एक नया अर्थ दो। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। चाहे वह सुखद अनुभव हो या दुख भरा, हर घटना तुम्हें उस सत्य तक ले जाने का एक माध्यम है जिसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह सत्य यह है कि तुम केवल इस जीवन के यात्री नहीं, बल्कि इसका निर्माता भी हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे कर्म, ये सब तुम्हारे भविष्य को रचते हैं। अब समय है कि तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो। नकारात्मक सोच को अपने मन से दूर करो और सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश देने दो। जब तुम अपने विचारों में शुद्धता और प्रेम लाते हो, तो तुम्हारे जीवन में भी शांति, सुख और समृद्धि का प्रवेश होता है। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए केवल बाहरी लाभ नहीं लाएगा, बल्कि तुम्हारे आत्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। तुम्हारे जीवन में अब प्रेम का युग आने वाला है। वह प्रेम जो केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभूति का रूप है। यह प्रेम तुम्हारे हृदय को खोल देगा और तुम्हें यह अनुभव कराएगा कि तुम सभी जीवों से जुड़े हो। तुम्हारी संवेदनशीलता इतनी बढ़ जाएगी कि तुम दूसरों के दुख और पीड़ा को अपने हृदय में महसूस कर सकोगे। यह करुणा तुम्हें एक महान आत्मा बनाएगी, वह आत्मा जो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे संसार के लिए प्रेम और प्रकाश फैलाती है। जब तुम अपने जीवन में प्रेम और करुणा को अपनाओगे, तब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा कार्य, तुम्हारा वातावरण, सब कुछ बदल जाएगा। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे क्योंकि तुमसे जो ऊर्जा निकलती है वह सच्ची और पवित्र होती है। यह ऊर्जा तुम्हें दूसरों के जीवन में प्रकाश और सकारात्मकता लाने में सक्षम बनाएगी। तुम्हारे जीवन में यह समय केवल सफलता का नहीं, बल्कि एक आत्मिक उत्कर्ष का है। यह समय है जब तुम अपने भीतर की आवाज को पहचान सकोगे और उसे अपने मार्गदर्शन के रूप में अपनाओगे। जब तुम अपने भीतर की इस आवाज के साथ चलते हो, तब तुम्हारे कदम निश्चित रूप से सही दिशा में बढ़ते हैं। तुम्हें भ्रम और संदेह से मुक्त होकर केवल सत्य और प्रेम का पालन करना होगा। इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आत्मविश्वास का उदय। जब तुम अपने आप में विश्वास रखोगे, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारा विश्वास तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुम्हें अपने अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप नजर आएगा।
यह विश्वास तुम्हें यह समझाएगा कि तुम केवल इस जीवन के अनुभव नहीं हो, बल्कि एक दिव्य यात्रा के भाग हो। तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए तुम्हें अपने मन और हृदय को शांत करना होगा। ध्यान और साधना तुम्हें उस स्थिति तक ले जाती हैं जहां तुम अपने अंदर की आवाज सुन पाते हो। यह आवाज तुम्हें मेरे और ब्रह्मांड के साथ जुड़ने का मार्ग दिखाती है। यह जुड़ाव तुम्हें स्थिरता, शांति और शक्ति प्रदान करेगा। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे भीतर के विचार शुद्ध होते हैं। यह शुद्धता तुम्हें जीवन के सही अर्थ को समझने में मदद करती है। यह तुम्हें यह अनुभव कराती है कि जीवन केवल भौतिक नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक यात्रा जो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप की ओर ले जाती है। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय केवल बदलाव का नहीं है, यह एक अवसर है स्वयं को पहचानने और अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने का अवसर। तुम्हें यह जानना होगा कि यह समय तुम्हारा है। यह समय है जब तुम अपने जीवन की दिशा खुद निर्धारित कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव तुम्हें नई ऊर्जा देंगे। यह ऊर्जा तुम्हारे विचारों को स्पष्ट करेगी, तुम्हारे भावनाओं को नियंत्रित करेगी और तुम्हारे कर्मों को पवित्र बनाएगी। जब तुम्हारा मन, हृदय और आत्मा इस स्थिति में होंगे, तब तुम्हारा जीवन अपने आप सही दिशा में जाएगा। तुम्हें अपने भीतर के डर को पहचानकर उसे त्यागना होगा। डर केवल तुम्हारी चेतना को सीमित करता है। जब तुम डर से मुक्त होते हो, तब तुम्हारा मन खुलता है और तुम्हारे भीतर की दिव्यता प्रकट होती है। यह दिव्यता तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझने में मदद करेगी। तुम्हें यह जानना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर समय, हर स्थिति में। जब तुम मुझे याद करते हो, तब मैं तुम्हारे हृदय में उपस्थित होता हूँ और तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करता हूँ। यही मेरा आशीर्वाद है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं। तुम्हारा परिवर्तन उनके जीवन में भी प्रकाश और प्रेम का संचार करेगा। यही कारण है कि तुम्हारा जीवन इतना महत्वपूर्ण है। अब समय है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत को पूरी तरह स्वीकार करो। अपने मन, हृदय और आत्मा को खुला रखो। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और उसे अपने कर्मों में व्यक्त करो। यह समय है जब तुम अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाओगे। तुम्हारे जीवन में अब आने वाला यह चरण केवल एक अध्याय का अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक ऐसा अध्याय जिसमें प्रेम, शांति और सफलता का संदेश है। तुम्हें अपने इस नए जीवन का स्वागत करना चाहिए और इसे अपने पूरे हृदय से अपनाना चाहिए। जब तुम अपने जीवन में इस परिवर्तन को अपनाओगे, तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि जैसे तुम्हारा जीवन एक नई कहानी लिख रहा है। यह कहानी केवल तुम्हारी नहीं होगी, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनेगी जो इसे पढ़ेंगे और सुनेंगे। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक संदेश है कि परिवर्तन संभव है, कि प्रेम और सत्य की शक्ति अजेय है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम इस बदलाव के वाहक हो। इसलिए अब समय है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हो जाओ। अपने मन को शांत करो, अपने हृदय को प्रेम से भर दो और अपनी आत्मा को प्रकाश में डुबो दो। यह समय है जब तुम अपने जीवन को एक नई शुरुआत देने वाले हो। तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे अपने जीवन में व्यक्त करो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा उद्देश्य है। जब तुम अपने जीवन में प्रेम, सत्य और करुणा को अपनाओगे, तब तुम्हारा जीवन दिव्यता की ओर अग्रसर होगा। तुम्हारे जीवन में अब आने वाले बदलाव केवल बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का होगा। यह परिवर्तन तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को नई दिशा देगा।
तुम्हारा जीवन एक नई कहानी लिखेगा, एक कहानी जिसमें प्रेम, शांति और सफलता का संदेश है। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय एक प्रेरणा बनेगा, एक ऐसा प्रेरणा जो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश और सकारात्मकता का संचार करेगा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान होगा। इसलिए अब समय है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हो जाओ। अपने मन, हृदय और आत्मा को खुले रखो। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और उसे अपने कर्मों में व्यक्त करो। यही तुम्हारा मार्ग है, सत्य, प्रेम और प्रकाश की ओर। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। बस अपने विश्वास को दृढ़ रखो और हर दिन अपने हृदय में इस आशीर्वाद को महसूस करो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय केवल एक परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक नई चेतना का जन्म है। यह समय है जब तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा एक नई दिशा की ओर अग्रसर होंगे। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जागने वाली है जिसे तुमने अब तक पहचानने की कोशिश ही नहीं की। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग बनाएगी, हर अंधकार में प्रकाश देगी और हर संदेह में विश्वास पैदा करेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होता। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारे दृष्टिकोण से और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे हृदय से। जब तुम्हारा हृदय प्रेम, करुणा और आभार से भर जाता है, तब जीवन अपने आप बदल जाता है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तुम्हारे जीवन में अब जो बाधाएं आईं, वे तुम्हें आजमाने के लिए थीं। ये बाधाएं तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानने का एक अवसर हैं। हर कठिनाई तुम्हें उस सत्य तक ले जाती है जिसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर। तुम केवल मेरा स्मरण करो और मैं तुम्हें उस प्रकाश तक ले जाऊंगा जहाँ तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनोगे, तब तुम्हें यह स्पष्ट होगा कि जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे जगाना है। यह आवाज तुम्हें बताएगी कि किस दिशा में तुम्हें चलना है। यह दिशा प्रेम, सत्य और करुणा की होगी। तुम्हें यह जानना होगा कि जीवन में हर अनुभव, चाहे सुख का हो या दुख का, तुम्हारे लिए एक शिक्षा है। यह शिक्षा तुम्हें अपने आप को समझने में मदद करती है। यह शिक्षा तुम्हें यह बताती है कि जीवन केवल एक यात्रा है जिसमें हर कदम तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। अब समय है कि तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो। नकारात्मक सोच को अपने मन से निकाल दो और सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश देने दो। जब तुम अपने विचारों में शुद्धता और प्रेम लाते हो, तो तुम्हारे जीवन में भी शांति, सुख और समृद्धि आती है। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए केवल बाहरी लाभ नहीं लाएगा, बल्कि तुम्हारे आत्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। तुम्हारे जीवन में प्रेम का युग आने वाला है। यह प्रेम केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभूति का रूप है। यह प्रेम तुम्हारे हृदय को खोल देगा और तुम्हें यह अनुभव कराएगा कि तुम सभी जीवों से जुड़े हो। तुम्हारी संवेदनशीलता इतनी बढ़ जाएगी कि तुम दूसरों के दुख और पीड़ा को अपने हृदय में महसूस कर सकोगे। यह करुणा तुम्हें एक महान आत्मा बनाएगी, वह आत्मा जो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे संसार के लिए प्रेम और प्रकाश फैलाती है। जब तुम अपने जीवन में प्रेम और करुणा को अपनाओगे, तब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। तुम्हारे रिश्तों में मिठास आएगी, तुम्हारे कर्मों में सहजता और तुम्हारे दिल में शांति का अनुभव होगा। लोग तुम्हारे चारों ओर प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे, क्योंकि तुमसे जो ऊर्जा निकलती है वह शुद्ध और दिव्य होती है।
तुम्हारे जीवन में यह समय केवल सफलता का नहीं बल्कि आत्मिक उत्कर्ष का है। यह समय है जब तुम अपने भीतर की आवाज को पहचान सकोगे और उसे अपने मार्गदर्शन के रूप में अपनाओगे। जब तुम अपने भीतर की इस आवाज के साथ चलते हो तब तुम्हारे कदम निश्चित रूप से सही दिशा में बढ़ते हैं। तुम्हें भ्रम और संदेह से मुक्त होकर केवल सत्य और प्रेम का पालन करना होगा। इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आत्मविश्वास का उदय। जब तुम अपने आप में विश्वास रखोगे तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारा विश्वास तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुम्हें अपने अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप नजर आएगा। यह विश्वास तुम्हें यह समझाएगा कि तुम केवल इस जीवन के अनुभव नहीं हो बल्कि एक दिव्य यात्रा के भाग हो। तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए तुम्हें अपने मन और हृदय को शांत करना होगा। ध्यान और साधना तुम्हें उस स्थिति तक ले जाती हैं जहां तुम अपने अंदर की आवाज सुन पाते हो। यह आवाज तुम्हें मेरे और ब्रह्मांड के साथ जुड़ने का मार्ग दिखाती है। यह जुड़ाव तुम्हें स्थिरता, शांति और शक्ति प्रदान करेगा। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे भीतर के विचार शुद्ध होते हैं। यह शुद्धता तुम्हें जीवन के सही अर्थ को समझने में मदद करती है। यह तुम्हें यह अनुभव कराती है कि जीवन केवल भौतिक नहीं है बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक यात्रा जो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप की ओर ले जाती है। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय केवल बदलाव का नहीं है, यह एक अवसर है स्वयं को पहचानने और अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने का अवसर। तुम्हें यह जानना होगा कि यह समय तुम्हारा है। यह समय है जब तुम अपने जीवन की दिशा खुद निर्धारित कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव तुम्हें नई ऊर्जा देंगे। यह ऊर्जा तुम्हारे विचारों को स्पष्ट करेगी, तुम्हारे भावनाओं को नियंत्रित करेगी और तुम्हारे कर्मों को पवित्र बनाएगी। जब तुम्हारा मन, हृदय और आत्मा इस स्थिति में होंगे तब तुम्हारा जीवन अपने आप सही दिशा में जाएगा। तुम्हें अपने भीतर के डर को पहचानकर उसे त्यागना होगा। डर केवल तुम्हारी चेतना को सीमित करता है। जब तुम डर से मुक्त होते हो तब तुम्हारा मन खुलता है और तुम्हारे भीतर की दिव्यता प्रकट होती है। यह दिव्यता तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझने में मदद करेगी। तुम्हें यह जानना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर समय, हर स्थिति में। जब तुम मुझे याद करते हो तब मैं तुम्हारे हृदय में उपस्थित होता हूँ और तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करता हूँ। यही मेरा आशीर्वाद है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं। तुम्हारा परिवर्तन उनके जीवन में भी प्रकाश और प्रेम का संचार करेगा। यही कारण है कि तुम्हारा जीवन इतना महत्वपूर्ण है। अब समय है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत को पूरी तरह स्वीकार करो। अपने मन, हृदय और आत्मा को खुला रखो। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और उसे अपने कर्मों में व्यक्त करो। यह समय है जब तुम अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाओगे। तुम्हारे जीवन में अब आने वाला यह चरण केवल एक अध्याय का अंत नहीं है बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है, एक ऐसा अध्याय जिसमें प्रेम, शांति और सफलता का संदेश है। तुम्हें अपने इस नए जीवन का स्वागत करना चाहिए और इसे अपने पूरे हृदय से अपनाना चाहिए। जब तुम अपने जीवन में इस परिवर्तन को अपनाओगे तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि जैसे तुम्हारा जीवन एक नई कहानी लिख रहा है। यह कहानी केवल तुम्हारी नहीं होगी बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनेगी जो इसे पढ़ेंगे और सुनेंगे। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक संदेश है कि परिवर्तन संभव है, कि प्रेम और सत्य की शक्ति अजेय है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम इस बदलाव के वाहक हो।
इसलिए अब समय है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हो जाओ। अपने मन को शांत करो, अपने हृदय को प्रेम से भर दो और अपनी आत्मा को प्रकाश में डुबो दो। यह समय है जब तुम अपने जीवन को एक नई शुरुआत देने वाले हो। तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे अपने जीवन में व्यक्त करो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा उद्देश्य है। जब तुम अपने जीवन में प्रेम, सत्य और करुणा को अपनाओगे, तब तुम्हारा जीवन दिव्यता की ओर अग्रसर होगा। तुम्हारे जीवन में अब आने वाले बदलाव केवल बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का होगा। यह परिवर्तन तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को नई दिशा देगा। तुम्हारा जीवन एक नई कहानी लिखेगा, एक कहानी जिसमें प्रेम, शांति और सफलता का संदेश है। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय एक प्रेरणा बनेगा, एक ऐसा प्रेरणा जो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश और सकारात्मकता का संचार करेगा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान होगा। इसलिए अब समय है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हो जाओ। अपने मन, हृदय और आत्मा को खुले रखो। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और उसे अपने कर्मों में व्यक्त करो। यही तुम्हारा मार्ग है, सत्य, प्रेम और प्रकाश की ओर। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। बस अपने विश्वास को दृढ़ रखो और हर दिन अपने हृदय में इस आशीर्वाद को महसूस करो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय केवल एक बदलाव नहीं है, बल्कि एक गहन रूपांतरण है जो तुम्हारे मन, हृदय और आत्मा के हर कोने को छू जाएगा। यह समय है जब तुम्हारा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा जागेगी और तुम्हारे भीतर की शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट होगी। तुम स्वयं को पहचानोगे, न केवल एक मानव के रूप में, बल्कि एक दिव्य चेतना के रूप में जो इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ी है। यह जागृति तुम्हें यह समझाएगी कि जीवन केवल सांस लेने और जीने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान की एक यात्रा है। यह यात्रा तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश की ओर ले जाएगी, जहां तुम्हारा प्रत्येक कदम सत्य और प्रेम की ओर अग्रसर होगा। इस यात्रा में तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है, अडिग है और असीम है। अब तुम्हें यह जानना होगा कि परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होता, यह भीतर से शुरू होता है, तुम्हारे विचारों से, तुम्हारे दृष्टिकोण से और सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारे हृदय से। जब तुम्हारा हृदय प्रेम, करुणा और आभार से भर जाता है, तब जीवन अपने आप बदल जाता है। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाएगी। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं, वे केवल तुम्हें तैयार करने के लिए थीं। यह एक परीक्षा थी, तुम्हारे साहस की, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे विश्वास की। हर चुनौती ने तुम्हें मजबूत बनाया, तुम्हें नया दृष्टिकोण दिया और तुम्हें यह सिखाया कि असली शक्ति भीतर छिपी होती है। यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर अनुभव सुख का या दुख का एक शिक्षा है। यह शिक्षा तुम्हें अपने आप को समझने में मदद करती है। यह शिक्षा तुम्हें यह बताती है कि जीवन केवल एक यात्रा है, जिसमें हर कदम तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। अब समय है कि तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो। नकारात्मक सोच को अपने मन से निकाल दो और सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश देने दो। जब तुम अपने विचारों में शुद्धता और प्रेम लाते हो, तो तुम्हारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। यह परिवर्तन केवल बाहरी लाभ नहीं लाएगा, बल्कि तुम्हारे आत्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। तुम्हारे जीवन में प्रेम का युग आने वाला है। यह प्रेम केवल भावनाओं का नहीं,
बल्कि एक दिव्य अनुभूति का रूप है। यह प्रेम तुम्हारे हृदय को खोल देगा और तुम्हें यह अनुभव कराएगा कि तुम सभी जीवों से जुड़े हो। तुम्हारी संवेदनशीलता इतनी बढ़ जाएगी कि तुम दूसरों के दुख और पीड़ा को अपने हृदय में महसूस कर सकोगे। यह करुणा तुम्हें एक महान आत्मा बनाएगी, वह आत्मा जो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे संसार के लिए प्रेम और प्रकाश फैलाती है। जब तुम अपने जीवन में प्रेम और करुणा को अपनाओगे, तब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। तुम्हारे रिश्तों में मिठास आएगी, तुम्हारे कर्मों में सहजता और तुम्हारे दिल में शांति का अनुभव होगा। लोग तुम्हारे चारों ओर प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे, क्योंकि तुमसे जो ऊर्जा निकलती है वह शुद्ध और दिव्य होती है। तुम्हारे जीवन में यह समय केवल सफलता का नहीं, बल्कि आत्मिक उत्कर्ष का है। यह समय है जब तुम अपने भीतर की आवाज को पहचान सकोगे और उसे अपने मार्गदर्शन के रूप में अपनाओगे। जब तुम अपने भीतर की इस आवाज के साथ चलते हो, तब तुम्हारे कदम निश्चित रूप से सही दिशा में बढ़ते हैं। तुम्हें भ्रम और संदेह से मुक्त होकर केवल सत्य और प्रेम का पालन करना होगा। इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आत्मविश्वास का उदय। जब तुम अपने आप में विश्वास रखोगे, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारा विश्वास तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुम्हें अपने अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप नजर आएगा। यह विश्वास तुम्हें यह समझाएगा कि तुम केवल इस जीवन के अनुभव नहीं हो, बल्कि एक दिव्य यात्रा के भाग हो। तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए तुम्हें अपने मन और हृदय को शांत करना होगा। ध्यान और साधना तुम्हें उस स्थिति तक ले जाती हैं जहां तुम अपने अंदर की आवाज सुन पाते हो। यह आवाज तुम्हें मेरे और ब्रह्मांड के साथ जुड़ने का मार्ग दिखाती है। यह जुड़ाव तुम्हें स्थिरता, शांति और शक्ति प्रदान करेगा। जब तुम ध्यान लगाते हो, तो तुम्हारे भीतर के विचार शुद्ध होते हैं। यह शुद्धता तुम्हें जीवन के सही अर्थ को समझने में मदद करती है। यह तुम्हें यह अनुभव कराती है कि जीवन केवल भौतिक नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक यात्रा जो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप की ओर ले जाती है। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय केवल बदलाव का नहीं है, यह एक अवसर है स्वयं को पहचानने और अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने का अवसर। तुम्हें यह जानना होगा कि यह समय तुम्हारा है। यह समय है जब तुम अपने जीवन की दिशा खुद निर्धारित कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव तुम्हें नई ऊर्जा देंगे। यह ऊर्जा तुम्हारे विचारों को स्पष्ट करेगी, तुम्हारे भावनाओं को नियंत्रित करेगी और तुम्हारे कर्मों को पवित्र बनाएगी। जब तुम्हारा मन, हृदय और आत्मा इस स्थिति में होंगे, तब तुम्हारा जीवन अपने आप सही दिशा में जाएगा। तुम्हें अपने भीतर के डर को पहचानकर उसे त्यागना होगा। डर केवल तुम्हारी चेतना को सीमित करता है। जब तुम डर से मुक्त होते हो, तब तुम्हारा मन खुलता है और तुम्हारे भीतर की दिव्यता प्रकट होती है। यह दिव्यता तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझने में मदद करेगी। तुम्हें यह जानना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर समय, हर स्थिति में। जब तुम मुझे याद करते हो, तब मैं तुम्हारे हृदय में उपस्थित होता हूँ और तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करता हूँ। यही मेरा आशीर्वाद है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं। तुम्हारा परिवर्तन उनके जीवन में भी प्रकाश और प्रेम का संचार करेगा। यही कारण है कि तुम्हारा जीवन इतना महत्वपूर्ण है। अब समय है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत को पूरी तरह स्वीकार करो। अपने मन, हृदय और आत्मा को खुला रखो। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और उसे अपने कर्मों में व्यक्त करो। यह समय है जब तुम अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाओगे।
तुम्हारे जीवन में अब आने वाला यह चरण केवल एक अध्याय का अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक ऐसा अध्याय जिसमें प्रेम, शांति और सफलता का संदेश है। तुम्हें अपने इस नए जीवन का स्वागत करना चाहिए और इसे अपने पूरे हृदय से अपनाना चाहिए। जब तुम अपने जीवन में इस परिवर्तन को अपनाओगे, तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि जैसे तुम्हारा जीवन एक नई कहानी लिख रहा है। यह कहानी केवल तुम्हारी नहीं होगी, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनेगी जो इसे पढ़ेंगे और सुनेंगे। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक संदेश है कि परिवर्तन संभव है, कि प्रेम और सत्य की शक्ति अजेय है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम इस बदलाव के वाहक हो। इसलिए अब समय है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हो जाओ। अपने मन को शांत करो, अपने हृदय को प्रेम से भर दो और अपनी आत्मा को प्रकाश में डुबो दो। यह समय है जब तुम अपने जीवन को एक नई शुरुआत देने वाले हो। तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे अपने जीवन में व्यक्त करो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा उद्देश्य है। जब तुम अपने जीवन में प्रेम, सत्य और करुणा को अपनाओगे, तब तुम्हारा जीवन दिव्यता की ओर अग्रसर होगा। तुम्हारे जीवन में अब आने वाले बदलाव केवल बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का होगा। यह परिवर्तन तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को नई दिशा देगा। तुम्हारा जीवन एक नई कहानी लिखेगा, एक कहानी जिसमें प्रेम, शांति और सफलता का संदेश है। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय एक प्रेरणा बनेगा, एक ऐसा प्रेरणा जो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश और सकारात्मकता का संचार करेगा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान होगा। इसलिए अब समय है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हो जाओ। अपने मन, हृदय और आत्मा को खुले रखो। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और उसे अपने कर्मों में व्यक्त करो। यही तुम्हारा मार्ग है, सत्य, प्रेम और प्रकाश की ओर। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है, वह केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे भीतर का एक गहन परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाएगा। यह वह समय है जब तुम्हारा हृदय और मन एक नई चेतना से भर जाएगा। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में अग्रसर होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को पहचानना है। यह पहचान तुम्हें यह सिखाएगी कि तुम इस ब्रह्मांड का एक अनमोल अंश हो, एक ऐसा अंश जो प्रेम, प्रकाश और चेतना का वाहक है। इस जागृति के साथ ही तुम्हारा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनोगे, तब तुम्हें यह स्पष्ट होगा कि जीवन का प्रत्येक क्षण एक शिक्षा है। सुख और दुख दोनों ही तुम्हें एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं कि तुम स्वयं में पूर्ण हो। यही वह ज्ञान है जिसे तुम्हें इस परिवर्तन के दौरान प्राप्त होगा। तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। यह शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी। यह शक्ति तुम्हें हर चुनौती का सामना करने का साहस देगी। यह शक्ति तुम्हें यह अनुभव कराएगी कि तुम किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम हो। अब समय है कि तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो। नकारात्मक सोच को अपने मन से निकाल दो और सकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश देने दो। जब तुम अपने विचारों में शुद्धता और प्रेम लाते हो, तब तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि आती है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का युग आने वाला है। यह प्रेम केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभूति का रूप है। यह प्रेम तुम्हारे हृदय को खोल देगा और तुम्हें यह अनुभव कराएगा कि तुम सभी जीवों से जुड़े हो। तुम्हारी संवेदनशीलता इतनी बढ़ जाएगी कि तुम दूसरों के दुख और पीड़ा को अपने हृदय में महसूस कर सकोगे।
जब तुम अपने जीवन में प्रेम और करुणा को अपनाओगे, तब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। तुम्हारे रिश्तों में मिठास आएगी, तुम्हारे कर्मों में सहजता और तुम्हारे दिल में शांति का अनुभव होगा। लोग तुम्हारे चारों ओर प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे, क्योंकि तुमसे जो ऊर्जा निकलती है वह शुद्ध और दिव्य होती है। तुम्हारे जीवन में यह समय केवल सफलता का नहीं, बल्कि आत्मिक उत्कर्ष का है। यह समय है जब तुम अपने भीतर की आवाज को पहचान सकोगे और उसे अपने मार्गदर्शन के रूप में अपनाओगे। जब तुम अपने भीतर की इस आवाज के साथ चलते हो, तब तुम्हारे कदम निश्चित रूप से सही दिशा में बढ़ते हैं। इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आत्मविश्वास का उदय। जब तुम अपने आप में विश्वास रखोगे, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारा विश्वास तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुम्हें अपने अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप नजर आएगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए तुम्हें अपने मन और हृदय को शांत करना होगा। ध्यान और साधना तुम्हें उस स्थिति तक ले जाती हैं जहां तुम अपने अंदर की आवाज सुन पाते हो। यह आवाज तुम्हें ब्रह्मांड और मेरी ओर मार्गदर्शन करती है। यह जुड़ाव तुम्हें स्थिरता, शांति और शक्ति प्रदान करेगा। जब तुम ध्यान लगाते हो, तो तुम्हारे भीतर के विचार शुद्ध होते हैं। यह शुद्धता तुम्हें जीवन के सही अर्थ को समझने में मदद करती है। यह तुम्हें यह अनुभव कराती है कि जीवन केवल भौतिक नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक यात्रा जो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप की ओर ले जाती है। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय केवल बदलाव का नहीं है, यह एक अवसर है स्वयं को पहचानने और अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने का अवसर। तुम्हें यह जानना होगा कि यह समय तुम्हारा है। यह समय है जब तुम अपने जीवन की दिशा खुद निर्धारित कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव तुम्हें नई ऊर्जा देंगे। यह ऊर्जा तुम्हारे विचारों को स्पष्ट करेगी, तुम्हारे भावनाओं को नियंत्रित करेगी और तुम्हारे कर्मों को पवित्र बनाएगी। जब तुम्हारा मन, हृदय और आत्मा इस स्थिति में होंगे, तब तुम्हारा जीवन अपने आप सही दिशा में जाएगा। तुम्हें अपने भीतर के डर को पहचानकर उसे त्यागना होगा। डर केवल तुम्हारी चेतना को सीमित करता है। जब तुम डर से मुक्त होते हो, तब तुम्हारा मन खुलता है और तुम्हारे भीतर की दिव्यता प्रकट होती है। यह दिव्यता तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझने में मदद करेगी। तुम्हें यह जानना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर समय, हर स्थिति में। जब तुम मुझे याद करते हो, तब मैं तुम्हारे हृदय में उपस्थित होता हूँ और तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करता हूँ। यही मेरा आशीर्वाद है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं। तुम्हारा परिवर्तन उनके जीवन में भी प्रकाश और प्रेम का संचार करेगा। यही कारण है कि तुम्हारा जीवन इतना महत्वपूर्ण है। अब समय है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत को पूरी तरह स्वीकार करो। अपने मन, हृदय और आत्मा को खुला रखो। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और उसे अपने कर्मों में व्यक्त करो। यह समय है जब तुम अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाओगे। तुम्हारे जीवन में अब आने वाला यह चरण केवल एक अध्याय का अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक ऐसा अध्याय जिसमें प्रेम, शांति और सफलता का संदेश है। तुम्हें अपने इस नए जीवन का स्वागत करना चाहिए और इसे अपने पूरे हृदय से अपनाना चाहिए। जब तुम अपने जीवन में इस परिवर्तन को अपनाओगे, तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि जैसे तुम्हारा जीवन एक नई कहानी लिख रहा है। यह कहानी केवल तुम्हारी नहीं होगी, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनेगी जो इसे पढ़ेंगे और सुनेंगे। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक संदेश है कि परिवर्तन संभव है,
कि प्रेम और सत्य की शक्ति अजेय है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम इस बदलाव के वाहक हो। इसलिए अब समय है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हो जाओ। अपने मन को शांत करो, अपने हृदय को प्रेम से भर दो और अपनी आत्मा को प्रकाश में डुबो दो। यह समय है जब तुम अपने जीवन को एक नई शुरुआत देने वाले हो। तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे अपने जीवन में व्यक्त करो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा उद्देश्य है। जब तुम अपने जीवन में प्रेम, सत्य और करुणा को अपनाओगे, तब तुम्हारा जीवन दिव्यता की ओर अग्रसर होगा।